तो गाइस आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस लगाने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारे जीरोज़ होते हैं पॉलिनोमियल के, उनका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब कि जब हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जो हमारे पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो उसके जीरोज़ की ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है, लीनियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा किस फॉर्म का होता है, ax प्लस बी फॉर्म का। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या होता है, 1, डिग्री 1 होती है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसके जीरोज़ कितने होंगे, 1, उसके 1 एंड ओनली 1 जीरो होगा। ठीक है, और किसी पॉलिनोमियल का अगर एक जीरो है तो वो x एक्सिस को, अगर ये x वेरिएबल की पॉलिनोमियल है तो x एक्सिस को मैक्सिमम 1 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो इट इंटरसेक्ट द ग्राफ, द x एक्सिस ऑफ ग्राफ, x एक्सिस ऑफ ग्राफ एट 1 पॉइंट। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, हम लोग जानते हैं। जैसे ये एक हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हम लोग बनाते हैं, एक ये स्ट्रेट लाइन आता है, तो ऐसी कुछ ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। तो ये x एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है x एक्सिस को केवल 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप का होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा। तो इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ 2, तो इसकी डिग्री है 2। तो इसके जीरोज़ कितने होंगे, 2। ठीक है, तो इसके जीरोज़ 2 होंगे, तो ये मैक्सिमम x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मैक्सिमम 2 पॉइंट्स, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स। ठीक है, मैक्सिमम तो 2 पॉइंट हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम में ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। तो जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ कुछ पैराबोलिक शेप का होता है, कभी ऐसा भी हो सकता है ग्राफ, या ऐसा भी हो सकता है ग्राफ। तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है इसका ग्राफ। तो ये इन ग्राफ्स के बारे में जो ये पैराबोलिक है, ये हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये देखिए, यहाँ पे ये टच कर रहा है तो मतलब ये 1 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्वाड्रेटिक जितनी डिग्री उतने जीरोज़ और उतने ही मैक्सिमम टाइम्स ये इंटरसेक्ट करेगा। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, तो 1 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2, तो इसके जीरोज़ 2, ये मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा किस फॉर्म का होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d टाइप का होता है। ठीक, तो इसकी हाईएस्ट पावर x की कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3, डिग्री बराबर 3। तो इसके जीरोज़ कितने होंगे, 3, तो इसके 3 जीरोज़ होंगे। ठीक है, तो इसके 3 जीरोज़ बराबर 3। तो इट इंटरसेक्ट, अगर 3 जीरोज़ हैं तो मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इट इंटरसेक्ट या कट इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट मैक्सिमम
3 पॉइंट्स। ठीक, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा हो सकता है? कैसा भी हो सकता है, जैसे ये है, ये है और ये। तो ये 3 पॉइंट हो गए, मैक्सिमम 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3, जीरोस 3, तो मैक्सिमम 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इन तीनों लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि जितनी डिग्री, अगर किसी पॉलिनोमियल के इफ़ ए पॉलिनोमियल ठीक है, तो इफ़ वी आर गिवन ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अगर हमारे पास डिग्री n का कोई पॉलिनोमियल है, जैसे y बराबर px, ठीक, तो अगर कोई पॉलिनोमियल px है हमारा जिसकी डिग्री n है, तो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा? तो इट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट n पॉइंट्स। ठीक, तो एक जनरल मीनिंग हो गई कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है हमारा डिग्री n का, तो x एक्सिस को वो n पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है गाइस, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 क्या कहती है? द ग्राफ ऑफ y बराबर px आर गिवन बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। तो हमको y बराबर px के ग्राफ दिए गए हैं और हमको ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस हम लोग अभी हमने बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं कि जितने टाइम्स एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ काट रहा है वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, तो हम लोग अब पहला पार्ट देखते हैं। क्या है पहला पार्ट? ये है। तो ग्राफ देख के हमको लग रहा है कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहीं पे कट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कहीं पे नहीं कट रहा है तो इसलिए इसके नो जीरोस। ठीक है, कहीं पे कट नहीं कर रहा है। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में एक्स एक्सिस को ये ग्राफ, ये देखिए, ये ग्राफ एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसके कितने जीरोस हो गए? 1। ठीक है, तो जीरोस इक्वल टू 1 फॉर दिस। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में ये है हमारा ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। तो ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स में काट रहा है, इसलिए इसके जीरोस कितने हो गए? 3। जीरोस बराबर 3। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में ये रहा हमारा ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो गए? 2 जीरोस। ठीक है, हम लोग फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे। तो ये 4 जगह पे कट कर रहा है, तो 4 पॉइंट्स हैं, तो जीरोस कितने हो गए? 4। ठीक है, अब हम लोग सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट हमारा ये है, ये जो ग्राफ है हमारा, ये यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है और यहाँ टच कर रहा है। तो टच करना और इंटरसेक्ट करना एक ही चीज़ है। तो ये इसके 3 पॉइंट्स हो गए, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3rd पॉइंट। तो इसके जीरोस कितने हो गए? 3। तो 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसके 3 जीरोस हो गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइज 2.1।